जय श्री ओम नमः। तो जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिंदुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जीवन बदलने की बात कर रहे हैं। गृहस्थ दशा में हमारा जीवन बदल जाए, घर गृहस्थी में रहते हुए, परिवार में रहते हुए भी हमारी भाषा सुधर जाए, हमारी वाणी सुधर जाए। आप जानते हैं इस जगत में यदि कोई झगड़े का कारण है, कलह का यदि कोई कारण है, तो वो एकमात्र कारण है वाणी, सिर्फ वाणी। वचनों में ऐसी सामर्थ्य है कि वो दूसरों के साथ में जोड़ने का काम करते हैं, और यदि ये वचन दूसरों के साथ में जोड़ने का काम करते हैं तो हमारे यह वचन दूसरों के साथ में तोड़ने का भी काम कर सकते हैं। जोड़ना भी और तोड़ना भी ये दोनों वचनों के आधार पर ही होता है। इसलिए वचन सम्हारे बोलिए, वचन के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। वचनों को बहुत संभाल करके प्रयोग करना चाहिए। एक शब्द, एक वाक्य औषधि का काम कर सकता है, और वहीं दूसरा कहा गया वाक्य उसे बीमार कर सकता है, उसके अंदर में घाव कर सकता है। वचन बहुत अहमियत है वचनों की। माने वचनों की चर्चा को साधारण मत समझना। वचन कितने महत्वपूर्ण हैं। आपके पास में यदि वचन नहीं हो, आपके पास में यदि वाणी नहीं हो, तो दूसरे व्यक्तियों से आप संपर्क नहीं कर सकते हो। दूसरों के साथ में संपर्क बनता है वाणी के योग से। गूंगा व्यक्ति, उसका क्या रिलेशन होगा किसके साथ में, और कैसे रिलेशन बढ़ पाएंगे। वाणी है हमारे पास में तो ट्रेन में सफ़र करते हुए, फ्लाइट में सफ़र करते हुए, बस में जाते हुए, रास्ते में कहीं भी, गार्डन में, पार्क में हम घूम रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, और आपके पास में वाणी है, वो संपर्क बना देगी किसी और के साथ में। वाणी संपर्क जोड़ने का काम करती है। लेकिन यही वाणी का यदि दुरुपयोग हो जावे तो ये दुरुपयोग वाणी को पर के साथ में संपर्क को तोड़ने का भी काम कर देती है। संबंध टूट जाते हैं। जबान का ही तो खेल है, और क्या है। घर घर में जितने झगड़े हैं वो सब बोलने के ही तो झगड़े हैं, जबान का ही तो विवाद है, बोलने में ही तो है बस। अरे इनकी तो वाणी, बोलते ही ऐसे हैं बस, ये तो बोलते ही ऐसे हैं बस, प्यार से बोल ले वे, थोड़ा मुस्कुरा करके बोल ले वे। कहाँ झगड़ा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कठोर से कठोर बात भी यदि मुस्कुरा करके कह ली जावे तो बात ही अलग ही होती है, लेकिन जब चेहरा बिगड़ करके वाणी निकलती है तो फिर वो प्रभाव अलग प्रकार का डालती है। वचनों की बात कर रहा हूं मैं, तो वचन की अहमियत की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। यद्यपि सत्यम, सत्य बात आपके द्वारा कही गई है, लेकिन वो अप्रिय है, लेकिन वो कठोर है, लेकिन वो अच्छी लगने वाली नहीं है, लेकिन वो मन को भाने वाली नहीं है, झूठ है, वो पाप लगेगा आपको, आप पाप के भागीदार हैं। सत्य वचन जबान से निकला है, आपका ऐसा कहना है, लेकिन जिनवाणी ये कह रही है कि आप पाप के भागीदार हैं। सोचिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपके बीच में कह दी है, जोड़ने और तोड़ने की बात। रामायण का पाठ चल रहा हो, मैं कहता हूँ रामायण का पाठ चलते चलते कई बार ऐसा हो जाता है, पाठ चल रहा था रामायण का, सारी सभा लगी हुई थी, लोग एकत्रित थे, और अचानक पता नहीं क्या हुआ कि बीच में महाभारत शुरू हो गई।
रामायण का पाठ चलते चलते ये महाभारत क्यों शुरू हो गई? बोले वाणी, इसने उनको कह दिया और उसने उनको कह दिया। पूजन का आयोजन चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, विधान चल रहा है, पूजन में आकर के बैठे हैं, थालियां लगी हुई हैं, इसने इसको छू लिया और उसने उसको छू लिया, इसने कुछ कह दिया, तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? ऐसा नहीं करते हैं, देख करके नहीं करते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? अब बस आपस में तू मैं चालू हो गई और पूजन पाठ तो एक तरफ रह गई और महाभारत शुरू हो गई। वाणी, उस वाणी की हम यहाँ आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं, वचनों की अहमियत की बात कर रहे हैं। आपके घर में यदि मृदु वचन बोले जाएंगे, मधुर वचन यदि आपके घर में यदि निकलते हैं, आपके घर में सरस्वती का वास होगा, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। जहां सरल सभ्य वचन होते हैं, जहां जिनवाणी रूप वचन होते हैं, जहां वस्तु स्वरूप के अनुरूप वचन होते हैं, जहां प्रिय वचन होते हैं, जहां कर्णों को अनुकूल लगने वाले वचन होते हैं, वहां सरस्वती निवास करती है, वहां देवियां निवास करती है, वहां सज्जन लोगों का निवास होता है। इसलिए सत्य वचन, सत्य के अवलंबन पूर्वक, सत स्वभाव के आश्रय पूर्वक, सत वस्तु की खबर पूर्वक, सत द्रव्य लक्षणम को साथ में लेकर के जो वचन आपके निकले, अरे वस्तु स्वरूप का अवलंबन लेने वाले व्यक्ति के वचन कैसे होंगे? उपगूहन नाम का जिसका अंग है, वात्सल्य जिसके जीवन में दिखाई देता है, करुणा जिसके जीवन में दिखाई दे रही है, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य भावनाएं जिसके जीवन में होती है, किसके जीवन में होगी? जिसने सत का अवलंबन लिया है, जिसने सत्स्वरूप वस्तु को जाना है, जिसने आत्मा को जाना है। अरे जो अपने आप को आत्मा स्वीकार करता है, जिसे जगत के जीव आत्मा दिखाई देते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब वो किसी को आप शब्द कैसे कह सकता है? अब बुरे शब्द कैसे कह सकता है? क्योंकि कहने वाला मैं भगवान आत्मा और सुनने वाला भी ये भगवान बनने वाला जीव, ये अल्पकाल में भगवान बन सकता है। हो सकता है हमने इसके लिए अर्घ चढ़ाया हो कई बार। क्या बात कर रहे हो साहब, इसके लिए अर्घ मैं चढ़ाऊंगा? पागल हूं मैं कोई? इसके लिए क्यों अर्घ चढ़ाऊंगा? सुनो भाई, जब आप सिद्ध चक्र विधान करते हैं और त्रिकालवर्ती सिद्धों को अर्घ समर्पित करते हैं, तो भविष्य के सिद्धों के रूप में देवी शामिल हो जाते हैं। जब सिद्ध चक्र विधान में वो कभी अर्घ आता है ना, और जब हम सिद्ध चक्र विधान कराते हैं, तो हम जरूर उस चंद की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। अर्थ बतलाते समय हम पूछते हैं भरी सभा में, बोलो कभी अपने आप को अर्घ चढ़ाया है क्या? और लोग कहते हैं पंडित जी कैसी बात करते हो, अपने आप को कौन अर्घ चढ़ाएगा? अपने आप को भी कभी अर्घ चढ़ाया जाता है क्या? नहीं नहीं पंडित जी नहीं चढ़ाया। फिर मैं कहता हूं अभी आपने किसको अर्घ चढ़ाया ये बताओ। ये जो त्रिकालवर्ती सिद्धों के लिए अर्घ चढ़ाया गया है, क्या हम भविष्य के सिद्ध नहीं है? क्या हम भविष्य के परमात्मा नहीं है? क्या हम भगवान बनने वाले जीव नहीं है? क्या अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति नहीं करेंगे? इस जन्म में तो नहीं करेंगे, लेकिन चंद भवों में हमें भी तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। सुनो, बात तो कुछ और कहना चाहता हूं। अपने आप को अर्घ की बात नहीं कह रहा हूं। आप जिस पड़ोसी के प्रति नाराज हैं, आप जिस घर के सदस्य के प्रति नाराज हैं, यदि आपको पता लग जाए ये मेरे से पहले भगवान बनने वाला है, ये भी भगवान बनने वाला है, ये भी परमात्मा बनने वाला है, अब एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को अपशब्द कैसे कहे? सारा खेल शब्दों का है, सारे झगड़े वाणी के हैं। वाणी समझ जाए। देखो आप, बहुत झगड़ा हो रहा था और उस झगड़े के बीच में किसी ने आकर के प्यार से, विनम्रता से शब्द कहने शुरू कर दिए, तो क्या कहता है? चलो कोई बात नहीं यार, अब आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ बात आपकी, ये तो इसकी तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। अब आपने इतने प्यार से बात कही है, आप थोड़े समझदार आदमी। देखो प्यार से बोलने वाला ही समझदार दिखता है। छोटे छोटे से बच्चों को आप प्यार से जीत लेते हो, प्यार से समझाते हो, काम हो जाता है, और डांट करके कहते हो तो वो भी दादागिरी में आ जाता है कि ठीक है अब तो मैं भी नहीं करूंगा, अब कर लो क्या करना है आपको। ये बड़ा खेल है भाई साहब। ये देखिए, जो श्लोक मैं आज आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं, इस श्लोक में कुछ इसी प्रकार की बातें कही है। क्या कबीरदास जी की पंक्तियां हैं महेंद्र जी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अरे अंदर से निकलने चाहिए ऐसे शब्द भरे हुए वात्सल्य पूर्वक, अपनेपन और तन्मयता के साथ, पर के साथ में ऐसे वात्सल्य और प्रेम झलकता है वाणी में।
वाणी तो है, मधुर मुस्कान से 4 शब्द आपने पूछ लिए, सामने वाले की तबीयत ठीक हो जाती है, तबीयत ठीक हो जाती है। सच में आपने इतना सा पूछ लिया, कैसे है आपकी तबीयत, लाओ मैं सर दबा देता हूं। अब इतना सा कहना था, वो कौन सा दबवाने वाला है, लेकिन समझ लो असर करती है। वर्ड्स मायना रखते हैं, शब्दों की कीमत है, शब्दों की अहमियत है, शब्द पावरफुल होते हैं, शब्दों में बहुत ताकत होती है। यद्यपि शब्द पौद्गलिक हैं, लेकिन इन पौद्गलिक शब्दों में भी इतनी पावर है, इन पौद्गलिक शब्दों में, कि चैतन्य स्वभाव के नजदीक तक ले जाने का कार्य ये वाणी करती है। ये भी शब्दों की ताकत है। वचन ऐसे होते हैं भाई साहब, कानों से खून बहने लग जाता है। वचन ऐसे होते हैं, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। वचन ऐसे होते हैं, व्यक्ति की तबीयत ठीक हो जाती है। सब वचनों के बारे में, वचनों की बड़ी विचित्रता है। ये वचन ही तो हैं जो देशना लब्धि का काम कराते हैं, जो देशना स्वरूप उपलब्ध होते हैं, ये भी तो वचन ही है। यदि वचन की कीमत नहीं होती तो देशना लब्धि की इतनी अहमियत नहीं होती सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। सम्यक दर्शन के लिए जब इतनी महिमा बतलाई गई है, नरेंद्र जी वैसा बढ़िया थे जी, बोलो क्या कह रहे हैं। माने यदि इतनी अहमियत इन वचनों की बतलाई गई है, जिन वचनों के बिना ये जीव सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सके, तो फिर ये शब्द माने जिनेंद्र देव की वाणी, दिव्य ध्वनि, भविभागन वच जोगे वशाय, शब्द ब्रह्म, सच में शब्द ब्रह्म है। सिद्धो वर्ण समामनाय है। अपने कातंत्र नाम की व्याकरण है आचार्य शर्म वर्म की, उसमें उन्होंने लिखा है सिद्धो वर्ण समामनाय। ये जो शब्द है, जो वर्ण है, ये सिद्ध हैं, ये स्वयं सिद्ध हैं, ये भी अनादि अनंत है। भाषा वर्गणा के परमाणु भी यद्यपि स्वतंत्र है और भाषा अपनी योग्यता से निकलती है, लेकिन भाषा भावों को रिफ्लेक्ट करती है। कोई व्यक्ति इस वस्तु स्वतंत्रता की चर्चा के अतिरेक में यह बात नहीं कह सकता, अरे पंडित जी क्या कहना है, आप क्या बात कर रहे हो, जो शब्द निकलने होंगे वो निकलेंगे, आप तो क्रमबद्ध नहीं जानते हो क्या। जिस समय जो वाणी निकलनी है, जिस समय जो शब्द निकलना है, उस समय वे शब्द निकलेंगे। भाषा वर्गणा के परमाणुओं की अपनी तत्समय की योग्यता है, वे परमाणु अपनी योग्यता से निकलते हैं। भैया बात तो सच्ची है क्या। यदि भाषा वर्गणा के परमाणु स्वतंत्र है, तो कारमान वर्गणा के परमाणु भी स्वतंत्र है, ये क्यों भूल जाते हो। भाषा वर्गणा यदि पुद्गल है, तो कारमान वर्गणा भी पुद्गल है ना। भाषा वर्गणा के परमाणु अपनी योग्यता से निकले हैं, तो कारमान वर्गणा के परमाणु भी अपनी योग्यता से बंधेंगे, फिर कर्म रूप होकर के। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, घना संबंध है इनका, बहुत घना संबंध है। इसलिए भाषा वर्गणा के परमाणुओं की स्वाधीनता का हवाला देकर स्वच्छंद होने की जरूरत नहीं है, वचनों को संभाल करके प्रयोग करने की जरूरत है। ज्ञानियों के वचन कैसे होते हैं, मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसे होते हैं ज्ञानियों के वचन। हमारी ये जो दुकान है ना, शरीर रूपी दुकान, आत्मा रूपी दुकान, ये जो दिखाई दे रही है, इस दुकान के अंदर, इस शरीर रूपी दुकान के अंदर माल कैसा है, आत्मा, भाव, परिणाम, चिंतन, सोच, ये किस प्रकार का है, ये तब पता लगता है जब इस दुकान का ये ताला खुलता है, जवान रूपी ताला खुलता है। जब जवान रूपी ताला खुलता है तो पता लगता है अंदर में माल क्या है। दुकान के माल को यदि आपको देखना है तो इस जवान रूपी ताले के खुलने पर देखा जा सकता है। और यही कारण है कि नीतिकारों ने ऐसा लिखा है, मौनम मूर्खस्य आभूषणम, जो व्यक्ति मौन है उसकी मूर्खता का पता नहीं लगता है। बोलेंगे तो पता लगेगा आप कितने समझदार हैं, आप कितने मूर्ख हैं, आप नादान हैं कि आप ज्ञानी हैं, ये आपकी वाणी से पता लगता है। बहुत बातें हो गई वाणी के संदर्भ में, ये वही बातें कुछ कहना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। घर घर का कलह मिट जाए, शुरू से यही चर्चा कर रहा हूं, 15 मिनट हो गए मुझे ये चर्चा करते हुए। देखिए क्या कहते हैं, यहाँ आगे बढ़ते हैं अपन।
पेज नंबर है 123, 1 2 3, श्लोक नंबर है 98। सुधारना चाहते हैं हमारे जीवन को, सुधारना चाह रहे हैं हमारे घर को, सुधारना चाह रहे हैं हमारे परिवार को। सुधर जाएगा इससे घर परिवार, हो जाएगी इससे अपार शांति, बाहर की शांति। और देखो, मौन रहने से, शब्द कम बोलने से आंतरिक पावर भी बढ़ती है। जो व्यक्ति जितना कम बोलता है ना, ऐसा कहा जाता है जगत में भी, वो इतना इंटेलिजेंट होता है। जो कम बोलता है, जितने इंटेलिजेंट लोग होंगे वो उतना कम बोलने वाले होंगे। 98 नंबर का श्लोक, पेज नंबर 123 बतलाया। हमारे जोबलिया जी साहब ने क्या कहा, 83 बोला है शायद, गुजराती में 83 नंबर का पेज है, गुजराती में 83 है। अप्रिय असत्य का स्वरूप कहते हैं अरतिकरम भीतिकरम खेदकरम वैर शोक कलहरकम कलहकरम यद परमपितापकरम परस्य तत् सर्वम प्रियम गेयम। कितनी बातें कह रहे हैं भाई, कितनी बातें कह रहे हैं। देखिए, यत माने जो वचन, परस्य अरतिकरम दूसरे जीव को अप्रीतिकारक। क्या क्या कह रहे हैं? जो वचन दूसरे जीव को अप्रीतिकारक, भीतिकरम भयकारक, खेदकरम खेदकारक, वैरम वैर शोक कलहकरम वैर शोक तथा कलह कारक हो, और जो अपरम अपि अन्य भी ताप करम संताप कारक हो, तत् सब अप्रियम गेयम वह सर्व ही अप्रिय जानना चाहिए। क्या भैया, ज्यादा बोलेगा तो ऊट पटांग बातें बोले बिना नहीं रहेगा, इसलिए कम बोलना श्रेयस्कर है। ये सिद्धांत नहीं है ये कम बोलने वाले इंटेलिजेंट होंगे कि ज्यादा बोलने वाले इंटेलिजेंट होंगे कि क्या होगा, क्योंकि सिद्धांत तो थोड़ी ना बतला रहे हैं, ये तो लोग व्यवहार की बात बतला रहे हैं, मोटी मोटी बात कह रहे हैं आपको। यदि ऐसा नहीं होता तो साधना के लिए हमारे जो मुनिराज हैं वो वचन गुप्ती के उपयोगिता क्यों बतलाते? बोलो नहीं, सोचो नहीं, अरे चेष्टा भी मत करो, उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। ये ध्यान है क्या? ये उत्कृष्ट ध्यान है। काय की चेष्टा, देखो ऐसे ध्यान किया जाता है, ध्यान करते हैं ना, ध्यान ध्यान कैसे करें? बहुत सारे लोग पूछते हैं पंडित जी ध्यान कैसे किया जाए, ध्यान कैसे किया जाता है? ध्यान के लिए पहली शर्त है शरीर की स्थिरता। देह की स्थिरता के बिना ध्यान नहीं होता। शरीर स्थिर, शरीर ही चलता रहेगा तो तुम्हारा ध्यान कैसे एक जगह केंद्रित होगा? तो फिर क्या कह रहे हैं? शरीर का हिलना डुलना बंद करो। सेकंड नंबर, बोलना बंद करो। मुंह से बोलता रहेगा तो उपयोग स्थिर नहीं हो पाएगा। तो शरीर की स्थिरता माने काय की स्थिरता, फिर वचनों की स्थिरता, जबान से बोलना बंद कर दिया, और फिर तीसरे नंबर पर आता है मन की स्थिरता। शरीर से नहीं हल रहे चल रहे हैं, जबान से बोल नहीं रहे हैं, अब नंबर आया है इसका, दिमाग का। अब ये कह रहे हैं अब बहुत उपयोग को एकाग्र करने का प्रयास करो। तो मन वचन काय तीनों की एकाग्रता जहां होती है वहां होता है ध्यान, वो होता है सच्चा ध्यान। आगे जब प्रकरण आएंगे तो अपन ध्यान वगैरह की भी चर्चा करेंगे, सामायिक की चर्चा करेंगे, ध्यान की चर्चा करेंगे, बहुत बहुत तरह की बातें हैं भाई साहब। ये तो चरणानुयोग सिखा रहे हैं भाई, ग्रंथ चरणानुयोग का है, आचरण प्रधानी ग्रंथ है। जीवन कैसा होना चाहिए वो बात यहां बता रहे हैं। कितनी बातें यहां हो गई है। अप्रिय असत्य के संदर्भ में भी सूक्ष्मता में चले गए थोड़ा सा। देखो, जो वचन
अन्वय अर्थ में पढ़ रहा हूं संस्कृत शब्द हटा करके। जो वचन दूसरे जीव को अप्रीति कारक, भय कारक, खेद कारक, कितनी कितनी बातें हो गई, ख्याल में आ रही है बेटा? जो वचन दूसरे जीव को, किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करने वाले हो, अप्रीतिकारक, पसंद नहीं आ रही है, वाणी पसंद नहीं आ रही है, प्रीतिकारक नहीं लग रहे हैं, उसके अनुकूल नहीं है सामने वाले की है बात, और भय कारक, डराने वाले हो, ऐसे आवाजें निकाल रहा है रात को अंधेरे में और डरा रहा है, सामने वाला व्यक्ति डर रहा है, घबरा रहा है, जूझ रहा है वो, और पता नहीं कौन कौन सी आवाजें आती है, तो भैया ये भय कारक है। खेद कारक, ऐसे वचन मत कहो जो जबरन खेद उत्पन्न करने वाले हो। तो फिर साहब नहीं कहेंगे, इसमें क्या हो गया? आपको मालूम है रामचंद्र जी के मौत की खबर सुनकर लक्ष्मण की डेथ हो गई। मालूम है आपको लक्ष्मण कैसे मरा? क्या मर गया ना लक्ष्मण? माने लक्ष्मण के मरने के पीछे सिर्फ इतना सा कि तुम्हारे जो बंधु हैं, भाई हैं रामचंद्र जी, वे इस दुनिया में नहीं रहे, और इतना सा कहना था और झटका लगा। खतरनाक होते हैं भाई साहब ये अप्रिय और भय कारक, खेद कारक, दुख उत्पन्न करने वाले ऐसे जो शब्द बोले जाते हैं, ये शब्द इतने खतरनाक होते हैं, इन शब्दों को सुनकर के मानसिक संताप और व्यक्ति एकदम अपना आपा खो बैठता है, प्राण निकल गए। और सुनो, लक्ष्मण के शव को लेकर के रामचंद्र जी 6 महीने तक घूमते रहे और इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, तैयार नहीं थे इस बात को स्वीकार करने के लिए कि लक्ष्मण मर गया। उसको नहला रहे हैं, उसके कपड़े बदल रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, उसके बाल बना रहे हैं, उसको साथ में लेकर के चल रहे हैं, मेरा भाई है, सो रहा है, अभी मेरा भाई है। बर्दाश्त नहीं होती ये बात, ऐसी हालत हो जाती है। देवों ने ऐसी माने परीक्षा लेने के लिए, कैसी आपसी प्रेम को नापने के लिए देवों ने परीक्षा लेने के लिए कह दिया। ऐसी घटना घट गई। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं भाई साहब, बैर बढ़ाने वाले वचन मत कहो, ऐसे शब्द मत बोलो जो शब्द बैर बढ़ाने वाले हो, शोक बढ़ाने वाले शब्द मत बोलो जिन शब्दों से शोक बढ़ता हो। किसी के घर में किसी का स्वर्गवास हो गया हो, किसी जवान की मौत हो गई हो, बहू की, पुत्र की, पौत्र की किसी की डेथ हो गई हो, तो बार बार में याद मत दिलाओ, उसे याद मत दिलाओ। ये जिनवाणी की चर्चाएं क्यों की जाती है, मुझे बतलाइए। उनके बीच में क्यों जिनवाणी की चर्चाएं करते हैं? एकमात्र हेतु है, परिणाम बदलेंगे, उपयोग बदलेगा। जितनी देर के लिए उपयोग जिनवाणी में लगेगा, तत्वज्ञान के साथ में जुड़ेगा, उतनी देर के लिए ही सही, लेकिन वो जो संकट का काल आ गया है उससे उपयोग हट जाएगा, बच जाएगा। इसलिए स्वाध्याय रखे जाते हैं, इसलिए दिन में स्वाध्याय, शाम को स्वाध्याय। आजकल विद्वानों को बुलाने की परंपरा बहुत अच्छी चल गई है। विद्वानों को बुलाते हैं, चर्चा करवाते हैं, पाठ रखते हैं, भक्तियां करते हैं, स्तुतियां बोलते हैं, भजनों का आयोजन रखते हैं, जिससे उपयोग लगा रहे, जिनवाणी के साथ में लगा रहे, वस्तु स्वरूप की बातें जुड़ी रही। देखिए बात क्या कहना चाह रहे हैं यहां, बैर, शोक तथा कलह कारक, ओहो, कलह कारक हो, और जो अन्य भी संताप कारक हो, संताप उत्पन्न करने वाले हो, वह सर्व ही अप्रिय जानना चाहिए। वो सब अप्रिय असत्य की कोटि के अंतर्गत आएगा। तुम्हें लगता है हमने तो सच बात कह दी, तुम्हें लगता है हमने क्या गलत बात कह दी? हमने तो बिल्कुल सही सही बात कही है साहब, जो हमारे को समझ में आई वो हमने सही बात आपको कह दी। लेकिन भाई साहब आप गलत फहमी में हैं, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। सत्य बात कही नहीं जाती है, सत्य कहना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सत्य बोलने के पहले सत्य संबंधी जिम्मेदारी को समझ लो आप। एक जिम्मेदार व्यक्ति है जो सत्य बोलता है, गैर जिम्मेदार व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता है। वो जो बोलेगा वो असत्य बोलेगा। आप देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, द्रौपदी के संदर्भ में जो ये कथन प्रसिद्ध है
जो महाभारत के अंतर्गत हमने दृश्य देखे हैं टीवी की स्क्रीन पर बचपन में, अंधों के पुत्र अंधे, बोलो, अंधों के पुत्र अंधे, ठोकर लग गई थी, ठोकर बस, और ठोकर लगते ही सिर्फ इतने से भाग के निकल गया उसके मुंह से, अंधों के पुत्र, जैसा बाप वैसा बेटा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये उचित थे वचन? सीता जैसी सती के लिए इस तरह के वचनों का प्रयोग करना क्या उचित था? क्या ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? बोलो, होना चाहिए ऐसी भाषा का प्रयोग? नहीं होना चाहिए। बात तो सच्ची है ना कि उसके पिता भी अंधे थे। अब अपने यहाँ जिनवाणी अलग तरह की बात है, लेकिन अब तो ये जो लोक में जो चल रही है, लोक कथा के अनुसार बात कर रहा हूं। धृतराष्ट्र के अंधेपन की जो चर्चा जगत में मिलती है, और ये कहा जाता है कि भाई ये जो अंधों के बच्चे अंधे, तो ये बात तो लौकिक दृष्टि से तो सच्ची कही थी उन्होंने, लेकिन योग्य नहीं है, अयोग्य बात है ये नैतिकता नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है, ये सदाचार नहीं है। दुखती रग के ऊपर हाथ रख देना ये ठीक नहीं है। जिस बात को सुनकर के सामने वाला पीड़ित होता हो, वो बात सज्जन व्यक्तियों की जबान से नहीं कही जाती है। सज्जन व्यक्ति बोलते समय बहुत सावधानी रखते हैं, बोलते समय बहुत सतर्कता रखते हैं, बोलते समय बहुत विवेक रखते हैं। देखो भाई क्या कह रहे हैं यहां, संताप कारक हो वह सर्व ही अप्रिय जानना चाहिए। उन सारे शब्दों को अप्रिय कह देना चाहिए। यहां मजाक भी तो शामिल कर लिया गया है ना, कल ले लिया गया था। हास्य मिश्रित जो बात थी ये कल गर्वित वचन के अंतर्गत ले ली गई थी। मजाक, यहां तो तकलीफ देने वाली और पीड़ा देने वाले वचनों की चर्चा चल रही है। यहां तो जितने वचन कहे जा रहे हैं ये सारे के सारे वचन पीड़ा देने वाले वचन हैं। देखिए टीका पढ़ें, बढ़ते हैं आगे, क्या कहना चाह रहे हैं यहां। यत वचनम परस्य अरतिकरम भीतिकरम खेदकरम वैर शोक कलहकरम। कितने शब्द, मतलब आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहां कहां से चुन चुन करके शब्द लेकर के आए। अभी हमें कोई व्यक्ति असत्य के बारे में बोलने के लिए कह देवे तो आपको क्या लगेगा? असत्य के बारे में क्या बोलेंगे साहब, बस जैसा देखा जाना नहीं बोल दिया, झूठी तब झूठ है, झूठ है, झूठ है। सच बोल रहा हूं साहब, बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। तू सच कह रहा है लेकिन तेरा ये सच सामने वाले की जान लेने में समर्थ है। तू सच बोल रहा है लेकिन तेरे द्वारा बोला गया ये सच सामने वाले के प्राण हरण कर सकता है। तेरे द्वारा बोला गया ये सत्य सामने वाले को आत्महत्या करने पर मजबूर कर सकता है। तेरे द्वारा बोला गया सत्य सामने वाले व्यक्ति के रातों की नींद उड़ा सकता है। इसलिए सोच समझ करके बात की जाती है। आप जानते हैं जिस मां के जवान बच्चे की डेथ हो जाए उस मां को डायरेक्ट सूचना नहीं दी जाती है। कैसे कैसे बतलाते हैं, बतलाओ। खबर डायरेक्ट ये नहीं कही जाती कि तुम्हारा बेटा मर गया। कभी कभी तो ऐसे तक आपने प्रसंग देखे होंगे उनको बताया नहीं है, अभी उन्हें बताया नहीं है इसके बारे में, सदमा लग जाएगा उनको। सीरियस बतलाते हैं उनको, तबीयत खराब हो गई है, नहीं नहीं अभी इलाज चल रहा है, डॉक्टर देख रहे हैं। तो क्या होती है, वो थोड़ा सा जो प्रेशर था ना, वो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप उनको गलत बतलाओ, जो भी है, लेकिन एकदम डायरेक्ट झटके से इस तरह की बात कह देना यह भी ठीक नहीं है। उसका यहां निषेध किया जा रहा है। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। प्रिय नहीं लगते हैं, वाणी अच्छी नहीं लगती है, कठोर शब्द हैं, मत बोलो। देखिए अर्थ पढ़ता हूं इनका, कितनी बातें कह रहे हैं। जो वचन दूसरों को आरती करने वाला अर्थात बुरा लगने वाला हो। बुरा लगता है किसी व्यक्ति को अपना नाम ही बुरा लगता है, बार बार में बोलता है, नाम ले लेकर के बोलता है, बुरा लगता है उसको, मत बोलो। चिढ़ाओ मत किसी व्यक्ति को। भय उत्पन्न करने वाला हो, डराने वाले हो, भय डर उत्पन्न करने वाले शब्द। क्योंकि क्या होता है, भय में भी व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। डर करके व्यक्ति अनर्थ कर लेता है,
घबराहट में आकर के। आपको मालूम है ये जो राजा श्रेणिक था, ये राजा श्रेणिक की मौत कैसे हुई अंत समय में, मालूम है? नहीं, राजा श्रेणिक की मौत कैसे हुई, मैं तो वो पूछ रहा हूँ। क्या? राजा श्रेणिक का पुत्र था अजात शत्रु। कुणिक नाम मिलता है अपने शास्त्रों में, इतिहास में नाम मिलता है अजात शत्रु। राजा श्रेणिक सम्यक दृष्टि जीव, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन रही है सत्ता में। कभी कभी राजा श्रेणिक के जीवन को भी देखते हैं, बड़ी विचित्रता सी दिखाई देती है हमारे को। क्या? बहुत विचित्र लगता है। क्या? समझ में आ रही है बात? राजा श्रेणिक जो है, ये राजा श्रेणिक, इनके जीवन की विचित्रताएं यदि मैं अभी आपके सामने बखान करने लगूं तो आपको ऐसा लगेगा यार इतनी विचित्रताएं, इतने उतार चढ़ाव परिणामों के। हाँ भाई साहब, कितने तरह के परिणाम बदल जाते हैं एक ही लाइफ में। बिल्कुल विपरीत उल्टे सीधे तरह के परिणाम दिखाई देंगे आपको, बिल्कुल ही उल्टे सीधे तरह के परिणाम। कैसे कैसे परिणाम? ये वो राजा श्रेणिक है जिस राजा श्रेणिक ने धोखे से शादी की थी चेलना से। मालूम है राजा श्रेणिक ने क्या किया था शादी करने के लिए? चेलना जैन धर्म की अनुयायी थी और राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानता था। और चेलना की तो प्रतिज्ञा थी कि मैं किसी जैन व्यक्ति से ही शादी करूंगी। अब क्या करें? इसने देखा और देखते ही ये तो मोहित हो गया कि नहीं मैं तो इसी से शादी करूंगा। अब क्या करें? लेकिन वो तो मानेगी नहीं, दूर देश में। अब वो घटना चक्र इस तरह का घूमा कुछ। फिर बाद में राजा श्रेणिक का बेटा था एक, पहले का बड़ा बेटा, बेटे का नाम था अभय कुमार। जब राजा श्रेणिक मन ही मन बहुत पीड़ित रहा करते थे तो बेटे ने पूछ लिया, और जब बेटे ने पूछ लिया तो देखो कैसी बात होगी। अपने बेटे से कह रहा है बेटा मुझे तो इस लड़की से शादी कर, अपने पुत्र से कह रहा है मुझे इससे शादी करनी है। बोलो, धोखे से विवाह किया, अंतरजातीय विवाह किया, दूसरे धर्म वाली को धोखा देकर के विवाह करके लेकर के आया। जैन मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया राजा श्रेणिक का जीव। राजा श्रेणिक ने जैन मुनिराज यशोधर मुनिराज के ऊपर कुत्ते छोड़े, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। बाद में पश्चाताप का परिणाम हुआ। बोलो कैसे कैसे मुनिराजों की वैयावृत्ति करी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। उसी भाव में तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन किया, समूह शरण में चला गया। भगवान महावीर स्वामी के मुख्य श्रोता बनकर के वहां कितने प्रश्न पूछे राजा श्रेणिक ने, कितनी कितनी विचित्र प्रकार की परिस्थितियां। बेटे ने, पुत्र ने जेल में डाल दिया। जब बेटे ने जेल में डाल दिया, अब देखो परिणाम किस तरह के आ रहे हैं। मर जाऊं मैं। उस समय भी मरने के परिणाम आए थे जब उन्हें पश्चाताप हुआ था, महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था। मुनि निंदा के फल में जब मालूम चला ना दोनों ने समान आशीर्वाद दिया है, तो फिर परिणाम इतने बदल गए। ओहो मैं तो मर जाऊं, कैसा पाप किया है मैंने, मुनिराज के बारे में इतना अपमान मेरे जीवन में, ओहो महा अनर्थ हो गया, मर करके भी मैं कहाँ जाऊंगा, कैसा फल मिलेगा मुझे, ऐसे पश्चाताप के परिणाम। और अंत समय में जब जेल में पटक दिया था उनके बेटे ने, बेटे का नाम मैंने बतलाया कुणिक नाम था। और इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में श्रेणिक का नाम मिलता है और उसके बेटे का नाम मिलता है अजात शत्रु। बोलो, नरक कर्म का बंधन किया, 7वें नरक का बंधन कर लिया। पहले नरक का बंधन हो गया, पहले नरक में चला गया। तीर्थंकर कर्म प्रकृति 7 में है। कैसी विचित्रताएं जीवन में दिखाई दे रही है। और जब कुणिक ने उन्हें जेल में डाल दिया, सांकलों से बांध दिया, जेल में पटक दिया। बाद में पता लगा, चेलना ने कहा, पुत्र को इस तरह की बात कही कि बेटा तूने क्या किया, तुझे पता है तेरे पिता ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया है। जब तेरे बचपन में ऐसा फोड़ा हो गया था और असह्य वेदना होती थी, तुझे तकलीफ होती थी, तो उस फोड़े को जहाँ पस निकलता था उसे तुझे आराम मिले, इसके लिए वो अपने मुंह से उसको थूक लगा करके मुंह से निकाल करके उसका पस निकालता था। अच्छा इतना ऐसा ऐसा, ओ मैंने तो बहुत गलत किया, चलो मैं एक काम करता, मैं उनको अभी अभी मुक्त कर देता हूं।
क्या बिंबसार अलग है, वो अलग पुत्र है। अभी देखिए क्या कह रहे हैं यहां, अभी वो तलवार लेकर के गया वहां, जेल की तरफ दौड़ता हुआ चला जा रहा है, और राजा श्रेणिक को क्या लगा, दुष्ट जेल में बंद करने पर भी इसको चैन नहीं पड़ा, तलवार लेकर के आया मुझे मारने के लिए। हड़बड़ा गए, भागते रहे इधर उधर, गड़बड़ी मारने के लिए आ रहा है, वो दौड़ता हुआ चला आ रहा है, भागे दौड़े इधर उधर और टकरा करके नीचे गिरे और सर फूटने से मौत हो गई उनकी। ये है भय, मैं भय बतला रहा हूं आपको। ये डरा देना, डरावने वचन कह देना, ये इतने खतरनाक साबित हो जाते हैं। डर करके व्यक्ति के साथ में ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। तो भय उत्पन्न करने वाले शब्द यदि आपके द्वारा कहे गए हैं, हमारे द्वारा कहे जाते हैं, वो भी असत्य की श्रेणी में चले जाता है। खेद उत्पन्न करने वाले हो, खेद उत्पन्न करने वाले ऐसे शब्द भी जबान से नहीं कहे जाने चाहिए। जिन वचनों को, जिन शब्दों को सुनकर के थोड़ा खेद उत्पन्न होता हो, तकलीफ उत्पन्न होती हो, उन शब्दों से भी सावधान रहें। देखिए फिर कहते हैं तथा वैर, शोक और कलह करने वाले हों। नारद की प्रवृत्ति इसी तरह की बतलाते हैं जगत में। कलह प्रिय वृत्ति के होते हैं नारद, वृत्ति इसी तरह की होती है। वो कहते हैं इधर की बात उधर और उधर की बात उधर, इसका उधर कर दिया, उसका उधर कर दिया, इनकी बात उनको कह दी, उनकी उनको कह दी, और आपस में उनको कुछ का कुछ कह करके आपस में लड़ा दिया, भिड़ा दिया। यही कारण है कि नारद और रुद्र, ये दोनों जो जीव होते हैं, ये दोनों जीव मर करके नियम से नरक जाते हैं। नारद भी और रुद्र भी, ये दोनों ही मर करके नरक जाते हैं। और नारद और रुद्र की उत्पत्ति के संदर्भ में भी रिद्धिधारी होते हैं, यद्यपि नारद और रुद्र दोनों ही, बहुत रिद्धियां होती हैं इनके पास में, नारद जी के पास में भी और रुद्र के पास में भी अनेक प्रकार की शक्तियां होती है। आकाश मार्ग से गमन करने की सामर्थ्य होती है, माने बहुत उड़ते हैं, इधर उधर जाते हैं, पूरे 2.5 जीप में गमन करने तक की ताकत कही है इनमें। 500-500 विद्याएं इनको प्रकट हो जाती है तप के प्रभाव से, लेकिन उनका सबका ये करते हैं दुरुपयोग। जब रिद्धियों का दुरुपयोग होता है तो फिर अधोगति की प्राप्ति हो जाती है अंत समय में मर करके। हमारे यहाँ नारद और रुद्र के संदर्भ में जो चर्चाएं आई है, इनके बारे में एक और विशेष बात है कि ये हुंडाओ सर्पनिकाल के प्रभाव से होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। रुद्र की प्रवृत्ति भी इसी प्रकार की होती है, धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञाता होने से रुद्र को अनेक प्रकार की विद्याएं प्रकट होती है, ऐसा है। तो देखिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ जो प्रकरण अपना चल रहा है इससे ज्यादा इधर उधर अपन नहीं भटके। हाँ रुद्र है साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए जो वचन दूसरों को अरति करने वाला अर्थात बुरा लगने वाला हो, भय उत्पन्न करने वाला हो, खेद उत्पन्न करने वाला हो, तथा और वैर, वैर बढ़ाने वाला। ऐसी बातें क्यों बोलते हो यार, आपस में दुश्मनी हो जाए, ऐसी बातें क्यों बोलते हो आप? बिना मतलब की चर्चाएं क्यों करते हो जिनसे आपस में? अरे कभी किसी के ऊपर छींटे उछालने का प्रयास मत करो, कभी किसी से बिगाड़ने का प्रयास मत करो, कभी किसी से दुश्मनी पालने का प्रयास मत करो, अप्रिय वचन मत कहो। अप्रिय वचन कह करके और ये शोक और कलह उत्पन्न करने वाले वचन कह करके, कलह प्रिय यदि आपके वचन है तो निश्चित तौर पर उससे कुछ सार निकलने वाला नहीं है। घर गृहस्थी के लिए भी एक बात कहता हूं, आपका जब कभी भी आपस में झगड़ा हो, एक बात का विचार जरूर करें आप, आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। ऑलवेज थिंक अबाउट इट। हमेशा जब भी आपको किसी चीज का डिसीजन लेना हो तो आप एक चीज को जरूर सोचिए, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, जाना कहां है हमारे को, मंजिल कौन सी है हमारी। यदि हमें हमारे को मंजिल पता है, यदि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका निर्णय बहुत अच्छा हो जाएगा। आपस में झगड़ा, ये झगड़ा लंबायमान करके कौन सी दिशा में जाएगा, झगड़ करके क्या होगा, कितना लंबा जीवन है हमारा, कितनी लंबी लाइफ है, तो झगड़े को क्यों लंबा किया जाए बतलाइए। तुरंत कम नहीं कर देवे।
बहुत सारे लोग नारद और रुद्र की कहानी के संदर्भ में पूछ रहे हैं, कुछ कोई ऐसी कुछ विशेष बात नहीं है। ये अपने भावलिंगी संत और आर्यिका माताओं के संयोग से उत्पन्न होने वाले जीव हैं, दोनों ही जीव। माने वे वहां से बिगड़ गए, कुछ इस तरह की योग्यता, ऐसी परिस्थिति बनी जिनके माध्यम से नारद और रुद्र की उत्पत्ति हुई। इतना सा फर्क है उनमें कि एक को पहले से शादीशुदा हो और एक पहले से शादीशुदा नहीं थे, बस इतना सा फर्क है। जो जैसा भी है वो थोड़ा सा मूल से देख लेना चाहिए कि क्या करेंगे, जान करके क्या करना है। सारभूत बात इतनी सी है, इतने ज्ञानवान होकर के इतने आगे तक बढ़ जाने के बावजूद भी धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो गए। हाँ, अल्पकाल में ये जीव अवश्य मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, क्या अवश्य जाएंगे, ये कुछ काल बाद में निर्वाण की प्राप्ति जरूर करेंगे, लेकिन वर्तमान में तो इनकी गति नरक ही होनी है, ऐसा ही आगम वचन है। नारायण की भी, नारायण, प्रतिनारायण, नारद, रुद्र, इनकी अधोगति ही जनागम में नियम से कही गई है। सम्यक दर्शन के काल में इनको पद बंधा था और फिर सम्यक दर्शन छूट जाता है और बाद में फिर ये नरक में चले जाते हैं, ऐसा ही है। क्योंकि महापुरुषों की पदवियां हैं ना, ये सब बनी तो क्योंकि इतनी पुण्य प्रकृतियां हैं, अनेक प्रकार की रिद्धियां होगी, अनेक प्रकार की सामर्थ्य होगी, बहुत विशिष्ट पुण्यशाली जीव होते, तो बंधी थी तीर्थंकर, मतलब उनके सम्यक दर्शन के साथ में, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को, और बाद में सम्यक दर्शन छूट गया और फिर बाद में नरक में चले गए। अब दोबारा लेंगे फिर कभी सम्यक दर्शन, फिर निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, ये सब होगा, ऐसा भविष्य की बातें हैं ये सब। और वर्तमान में जितने भी नरक में गए हैं सब भविष्य में मोक्ष जाने वाले हैं। अनादिकाल से होते आए हैं, जब जब इस तरह के हुंडा और सर्पणी काल की परिस्थितियां बनती है तब तब नारद और रुद्र की उत्पत्ति होती है, दोनों ही मुनि। मुनि इनके माता पिता नियम से, इनके माता पिता नियम से मुनि आर्यिका होंगे, है ना। औपशमिक और क्षयोपशम सम्यक्त्व हो सकता है, क्षायिक सम्यक्त्व छूटता नहीं है, औपशमिक और क्षयोपशम सम्यक्त्व की ही बात होगी। देखिए तो पूरी हो गई अपनी ये बात, कुछ रही क्या यहाँ पर। कलह करने वाला तथा अन्य जीव को आताप, आताप जानते हैं आप, बेचैनी, आताप करने वाला और अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न करने वाला हो। आताप उत्पन्न करने वाला है, वेदना उत्पन्न करने वाला है, संताप उत्पन्न करने वाला है, तकलीफ देने वाला है, क्या। तो ये कह रहे हैं अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न करने वाला हो, ऐसे सभी वचन अप्रिय झूठ के ही भेद हैं। अरे भाई हम क्या बतलाएं, बोलो, ये अप्रिय झूठ के भेद हैं ये सारे, माने झूठ के कितने प्रकार इन्होंने यहाँ बतला दिए हैं। काफी चर्चाएं अपन ने शुरू में झूठ के 3 भेद पढ़े, 4 बतलाए थे, 4 में से 3 वस्तुओं से रिलेटेड थे। वापस याद करा रहा हूं 1 मिनट में। 4 में से जो 3 थे वे पूरे पर से संबंध रखने वाले थे, वस्तुओं से संबंध रखने वाले थे। और जो चौथे प्रकार का असत्य बतलाया, ये वाचनिक असत्य बतलाया गया, इसमें वस्तु से रिलेशन नहीं है। इस चौथे प्रकार के असत्य में जब ये चौथे प्रकार का असत्य बतलाया तो इस चौथे प्रकार के असत्य के भी 3 प्रकार बतला दिए गए। निंदा रूप वचन नहीं कहना, और हिंसा रूप वचन नहीं कहना, और अप्रिय रूप वचन भी नहीं कहना। इस तरह के वचनों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। निंदा, अप्रिय और हिंसक, इन सब शब्दों को भी चौथे नंबर के असत्य के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इस प्रकार सत्यानुव्रत की चर्चा या ये सत्य के संदर्भ में चर्चा अपनी यहाँ संपन्न हो चुकी है। और अब जो चर्चा चलने वाली है, कल जो चर्चा आगे चलेगी, मैं 1 सेकंड में बतला रहा हूं आपको। माने असत्य की चर्चा तो पूरी हो गई, अब कह रहे हैं ये जो असत्य है, ये असत्य हिंसा किस प्रकार से होता है, उस चर्चा को इन्होंने आगे बढ़ाया है। और फिर सत्यानुव्रत और अपने जीवन में सत्य धर्म को पालने के संबंध में शिक्षा भी दी गई है। इन सब की चर्चा अपन कल आगे यथा समय करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम दे रहे हैं।
कुछ एक आध व्यक्ति ने, किसी ने पूछा था कि पंडित जी आपके प्रवचन शेयर कर सकते हैं क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं, ये जनवाणी की बात है तो जन जन के लिए है। आपको जो भी प्रवचन जब भी कहीं भी पसंद आता हो, आप इसकी लिंक कहीं भी किसी भी व्यक्ति को शेयर कर सकते हैं, सुनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परमिशन की कोई बात नहीं है। खूब सुनिए, खूब सुनाइए, लोगों को प्रेरित कीजिए। खूब जितने अनुमोदना आप करेंगे उतना अनुमोदना का फल आपको ही लगने वाला है। तो अभी की बात को यही विराम करते हुए अपन मिलेंगे कितने मिनट बाद में, लगभग 10-12 मिनट बाद में, 15 मिनट बाद में वापस। किसके लिए? विनय संपन्नता भावना के लिए। बहुत मार्मिक चर्चा है विनय संपन्नता भावना की। 9 बजने में 5 मिनट पहले आपके पास में लिंक आ जाएगी। 9 बजे ठीक हम शुरू करेंगे। आज दूसरी भावना सूले कारण भावना के रूप में 15-20 मिनट चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाण मुकर मंत्र।